हेलो दोस्तों, CNC हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेपर टर्निंग की। हमारे कुछ वीडियो पे हमारे कुछ दोस्तों ने खास रिक्वेस्ट की है कि हम टेपर टर्निंग की वीडियो बनाएं। टेपर टर्निंग की वीडियो हम ऑलरेडी एक दो बना चुके हैं पहले, लेकिन अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेपर की वीडियो बना रहे हैं कि आपको समझ में आए कि आप एक टाइप का टेपर कैसे डाल सकते हैं, और अगर टेपर की वैल्यू अलग डली हुई है तो आप उसमें टेपर कैसे डाल लेंगे। जो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं वो जो हमारी वीडियो है वो 62,000 के टेपर पे बना चुके हैं। अब हम 166,000 के टेपर पे वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ड्राइंग है जो आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, और ये आपका ब्लैंकिंग मटेरियल है जिसमें से आपको बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर देंगे। प्रोग्राम नंबर दे दिया हमने। उसके बाद N1, उसके बाद G28, U0.0, W0.0, उसके बाद G97, S300, M03, उसके बाद T0101। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेपर टर्निंग की बात करेंगे। टेपर टर्निंग को आपको अच्छे से समझाएंगे। आप इस टेपर टर्निंग के कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझिए। बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के थ्रेडिंग की बात करेंगे, और थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। सीमेंस में कैसे बनाते हैं, फानुक में कैसे बनाते हैं, उन सब मेथड से हम आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे G0, Z.1 और यहाँ पे X हमने यहाँ पे जो हेडर था वो डाल लिया है। 311 RPM पे मशीन को चला रहे हैं, टूल नंबर 01, और यहाँ पे Z.1 के डिस्टेंस पे हमने मशीन को रोक दिया है। अब हमें डिस्टेंस कितना लेके चलना है दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे तो 5.170 प्लस के 0.03, तो ये हमारा आ गया 5.2, और जो हमारा ब्लैंकिंग मटेरियल दे रखा है वो दे रखा है 5.220। तो हमारा 5.220, इस पर हमें कटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कटर ले जाके दिखा देता हूँ। मैं 5.0 पे कटर लेके जाता हूँ। यहाँ पे G1, Z0.0, फीड 0.01, M08, उसके बाद Z के यहाँ से लेके जो यहाँ तक की टोटल लेंथ है हमारी दोस्तों, ये 6.250। तो मैं यहाँ तक 5 तक ले जाता हूँ, क्योंकि 1 इंच के आसपास इसको पकड़ेंगे अभी हम इस पीस को। तो ये 5.0 कर दिया मैंने। उसके बाद U.05, उसके बाद Z.1, फीड 0.5 आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, या आप इसकी जगह पे G0, Z.1 में भी इसको पीछे ले जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा फीड में नहीं ले जाना चाह रहे तो। और उसके बाद X की पोजीशन करवाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेपर कैसे निकालना है। आप ध्यान से समझिए, टेपर की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है कि हमें टेपर कितना का दे रखा है, 2 TPF का दे रखा है। 2 TPF मतलब क्या होता है, टेपर पर फिट। ये होता है TPF मीनिंग 2 टेपर पर फिट। अगर 1 फिट में 2 इंच का टेपर है तो दोस्तों हमारा जो फिट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2/12। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों 0.166, ये आ गई है टेपर पर इंच। हमने टेपर पर फुट को, हमने जो टेपर पर फुट था दोस्तों, हमने उसको पहले टेपर पर इंच में कन्वर्ट कर दिया। टेपर पर इंच में हमारी वैल्यू आ रही है इतनी। अब इसके साथ हमें क्या करना है दोस्तों, हमें टोटल लेंथ जितने में हमें टेपर डालना है, जितने में हमें थ्रेडिंग करनी है, जितने में टेपर डालना है, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये पर इंच है तो हमारे पास यहाँ पे 4.065 है इतने फिट। इनटू में हमें क्या करना, 0.166, कि अगर 1 इंच में टेपर है तो इतने फिट में कितना टेपर आएगा। तो ये हमारा टेपर आ जाएगा दोस्तों, जो इसके अंदर आएगा 4.065 इंटू 0.166। तो ये टेपर की वैल्यू जो रहेगी दोस्तों 0.674,
0.67479 ये हमारी वैल्यू रहेगी। अब इसको दोस्तों यहाँ पे 75 कर लो आप डायरेक्ट, ये हमारी वैल्यू रहेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो अब हमारा मेजर्ड आया है 5.2 है, 5.2 में से ये वाली वैल्यूज़ को हमें घटा के और फिर टिप पर डालना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, इसके नंबर ऑफ कट दे देने हैं कि यहाँ पे जितना हमारा डाया है ना, उससे ये वाला डाया हमारा कितना आएगा, 675 कम आएगा। ये हमारा डाया है रफ में 5.2 माइनस के 0.675। तो ये हमारी वैल्यू आएगी जो दोस्तों, जो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू आएगी, ये आएगी 4.525। अब दोस्तों 4.525 हमारी वैल्यू आएगी, तो इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, 0.675 डिवाइडेड बाई 5। मैं इसको नंबर ऑफ 5 कट में इसको डिवाइड कर देता हूँ कि मैं 5 कट में इस डाया को मेंटेन करूँगा। अब 5 कट में मैंने मेंटेन कर दिया, 135 था का मेरा कट बन रहा है। मैं लिख भी लेता हूँ याद रखने के लिए, 0.135 का मेरा कट बन रहा है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना, 5.2 माइनस के 135 था वो, 5.2 माइनस के 0.135, 135 वैल्यू आ गई दोस्तों। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 5.065, 5.065। उसके बाद हमें क्या करना है, G1, G01, Z 0.0, फीड 0.01 और X में हमें वैल्यू रखनी है 5.2 की ही, और Z माइनस। और आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 5.2 माइनस के जो Z की वैल्यू निकालोगे आप, 5.2 माइनस के 5.065 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 135 था। और डिवाइडेड बाई, आपको डिवाइडेड बाई कितने से करना है, पॉइंट जितना हमारा टेपर है 166। तो हमारी जो Z की लेंथ आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 0.813। ये हमारी Z की लेंथ आ गई। अब G0, Z 0.1, X में हम फिर ऐसे ही कट बढ़ाएंगे, 5.065 माइनस के 0.135, 0.135। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4.93। इसीलिए मैं इस वैल्यू को ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं उठा के मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, Z की वैल्यू काट दी, क्योंकि Z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके डालनी है, Z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके डालनी है दोस्तों। उसके बाद फिर माइनस के 0.135 नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी दोस्तों। कॉपी कैसे करना दोस्तों, इतने को कॉपी करो आप, यहाँ से कंट्रोल C के साथ कॉपी करो। X की जो हमें वैल्यू डालनी है 4.795, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4.66, अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.66। और उसके बाद ये इस टाइप से, और हमारे जो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 4.525, जो हमने लास्ट पॉइंट हमने यहाँ लिखा था दोस्तों, यही हमारा लास्ट में आएगा। ये हमारा लास्ट कट है। इसके बाद हम कंट्रोल V कर देंगे। ये हमारा रफ का लास्ट कट था टेपर का। अब टेपर का आपको क्या करना है, आपको वही करना है, बड़ा डाया माइनस के छोटा डाया, 5.2 माइनस के 4.93 और डिवाइडेड बाई में टेपर 0.166। आसान है दोस्तों ये निकालना। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.626। अब ये छोटा डाया है, इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे, 5.2 माइनस के 4.795 डिवाइड बाई 0.166। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आएगी 2.439। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 5.2 माइनस के 4.66 और डिवाइडेड बाई 0.166। उसके बाद वैल्यू आएगी हमारी 3.253। उसके बाद दोस्तों
5.2 माइनस के 4.525 डिवाइडेड बाई 0.166, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों 4.066। ये हमारी लेंथ उतनी ही आएगी जितनी लेंथ तक हमें दोस्तों टेपर डालना है। जिस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था ये उतनी ही आएगी। ये आपको याद रखना है कि लास्ट में आपकी ये वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी ही आएगी। इसलिए अगर आपकी ये वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे गलती की है। आप हमारी इस वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खुद कैलकुलेट करके देखिए, पॉज करके वीडियो को समझिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों कि चैम्फर कैसे लगाना है मेरे को। ये तो टेपर की बात थी दोस्तों, टेपर कैसे निकाल लिया। अब मेरे को चैम्फर लगाना है। यहाँ पे ये वाला डाया मेरे को दिया हुआ है 4 अब मैं कहाँ तक जा चुका हूँ, 4.5 तक जा चुका हूँ। 4.525 तो मेरे को लिखना है 4.525 और माइनस के यहाँ पे 4.212 4.220। तो ये दोस्तों 300 था बन गया और डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ मैं, 2 कट दे देता हूँ इसके, 2 कट बनेंगे 152 था हो गए। तो 4.525 माइनस के 152 था। मैं इतने का कट देता हूँ। पहला चैम्फर लगा रहा हूँ दोस्तों मैं स्टार्टिंग का 4.373 G1 Z 0.0 फीड 0.01 एक्स की वैल्यू दोस्तों जो ये वाली वैल्यू है हम इससे ज़्यादा ही रखेंगे। हम तो ये वैल्यू रखते हैं 4.55 या 4.6 भी कर सकते हैं आप इसको। Z माइनस के फिर G0 Z.1 एक्स 4 जो हमारा सेकंड कट था, 4 सेकंड कट हमारा इसी पे लगेगा 4.220 फिर G1 Z 0.0 फीड 0.01 फिर x 4.6 और Z माइनस के और फिर G0 Z.1। अब दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ इसके अंदर कि जब भी आप इस टाइप से एंगल लगाएंगे तो आपको ये एंगल देखना है। ये 60 डिग्री का दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है आपको वर्टिकल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री का। तो ये हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में आप हमेशा जब भी कोई भी एंगल लेंगे वो हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में लेंगे, सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये होगा 90 माइनस के 60, 90 माइनस के 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल अब हम इसके अंदर डाल लेंगे कैसे। अब हम क्या करते हैं 4.6 माइनस के 4.373 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी ये वाली 0.196। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। बड़ा डाया बिग डाया माइनस स्मॉल डाया 4.220 जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 30। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.329 हमारी वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके फिनिश कट पे। अब फिनिश कट पे जब हम चलेंगे दोस्तों तो ये फिनिश कट हमारा कितने पे आएगा, इसी वैल्यू पे आएगा। 2 मेथड है इसके दोस्तों फिनिश कट डालने के। एक मेथड तो ये है कि आप इसके अंदर टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन डाल दें, G41 G42 यूज कर लें। दूसरा मेथड ये है कि जो हमारी ये 4.220 है माइनस के 0.03 हम इंसर्ट का इसके अंदर माइनस कर दें और यहाँ से इसकी पोजीशन करवाएं 4.19 से हम इसकी पोजीशन करवाएंगे तो भी हम ये लगा सकते हैं। फिर हमें टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन आप G42 यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर वैल्यू उस हिसाब से डालनी पड़ेगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप जो भी आप इंसर्ट यूज़ करोगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे DNMG 15048 अगर 0.8 की करते हो तो यहाँ पे 30 माइनस हो जाएगा और अगर 0.4 की यूज़ करते हो तो यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा। और G41 42 में आपको
सिर्फ जो उसकी वैल्यू होती है इंसर्ट की वो टूल टाइप में डालनी होती है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप में से किसी दोस्त को ये क्लियर नहीं है कि कैसे डालते हैं तो मैं G42 की G41 की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर 0.8 की इंसर्ट यूज़ करते हैं, तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे 4.19 4.19 हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों। 4.19 के बाद G1 Z 0.0 फीड 0.005 M08, उसके बाद X वही जो हमारा था 4.6 Z माइनस के। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 4.6 माइनस के 4.19 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1030, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.355। अब आपको दोबारा से बाहर लेना है। दोबारा से बाहर लेना है क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको जो यहाँ से ये एंगल तो लगा दे, लेकिन यहाँ पे टेपर की वैल्यू नहीं पता आपको 0 से टेपर की वैल्यू पता है, इसलिए आप दोबारा से इसको बाहर लेंगे। दोबारा से बाहर लेने के बाद वही जैसे हमने कैलकुलेट किया था दोस्तों, एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, जो हमारा बड़ा उस डाया में से हमने ये जो डिस्टेंस है टेपर का ये निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5.170 माइनस के 0.675 ये हम वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हम इसको पोजीशन करवाएंगे 4.495 पे। उसके बाद G1 Z 0.0 फीड 0.005 M08, उसके बाद X यहाँ पे हम करते हैं 5.170 Z माइनस के। अब जो ये वैल्यू आएगी दोस्तों 5.170 माइनस के 4.495 और डिवाइडेड बाई 0.166, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों 4.066, जो ये हमारी टेपर की वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम Z माइनस में जितने तक हम पहले लेके गए हैं उतने तक हम लेके जाएंगे। अगर हम दोस्तों हमें सेकंड साइड से भी इसकी टर्निंग करनी है, सपोज करो हमें सेकंड साइड से टर्निंग करनी है, तो हम यहाँ पे हल्का सा एक एंगल में और उठा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Z माइनस के 5.0 पे हम लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ से G28 U 0.0 M09, उसके बाद G28 W 0.0 M05 और M30। दोस्तों सिंपली ये टेपर का प्रोग्राम था आपका कि किस टाइप से आप टेपर का प्रोग्राम बनाते हैं। ये बहुत इजी मेथड है दोस्तों। टेपर आपको कुछ भी दिया हो सकता है, वो 3/4 कई जगह पे 3/4 का टेपर दिया मिलता है। 3/4 के टेपर को हम पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे 0.75। ये 0.75 का टेपर है, ये 2 TPF का टेपर है, ये 0.75 TPF का टेपर है, और उसको डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो ये 0.0625 का टेपर बन जाता है। तो डिफरेंट टाइप के भी टेपर आपको दिए हो सकते हैं दोस्तों। आपके पास कुछ भी टेपर दिया हो, आपकी मेथडोलॉजी यही रहेगी, मेथड आपका यही रहेगा, और आपको ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है, ऐसे ही इसका प्रोग्राम बनेगा। अब उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई है और ये आपके लिए लाभदायक होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।